प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वासियों को दिया अटल सेतु का उपहार। मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का हुआ उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया है। दिसंबर 2016 में पीएम मोदी ने ही इस पुल की आधारशिला रखी थी। ये भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ये पुल लगभग 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीधा संपर्क प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम ने प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL का उद्घाटन भी किया, जिसे अब अटल सेतु का नाम दिया गया है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए ऐतिहासिक है। आज दुनिया के सबसे बड़े पुल में से एक अटल सेतु देश को मिला है। उन्होंने कहा कि आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का प्रमाण है। आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक है। आज विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े सी ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। वहीं अटल सेतु के उद्घाटन के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सेतु अटल जी के नाम की तरह ही अटल और मजबूत है। अटल जी का नाम और पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन इस पुल की मजबूती की गारंटी है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भूचाल आएगा और विपक्ष पार्टी के लोग इसे झेल नहीं पाएंगे। धन्यवाद देतो MTHL सीलिंग, ये भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम इसे दिया हुआ है। यह सेतु अटल जी के नाम की तरह ही अटल और मजबूत है। श्रद्धेय अटल जी का नाम और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन इस ब्रिज के मजबूती की एक गारंटी है। जैसे देश में मोदी गारंटी चलती है, वैसे ये ब्रिज भी अभी और मजबूत हो गया है। यह सी ब्रिज 22 किलोमीटर का है। बड़े भूकंप के झटके को झेलने की भी क्षमता इसमें है। ऐसा ये मजबूत बनाया है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। ये मैं अभी कहना चाहता हूँ। MTHL के खुलने से मुंबई से नवी मुंबई केवल 20 मिनट में पहुंचना संभव होगा। ब्रिज खुलने के बाद मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई गोवा हाईवे तक बगैर ट्रैफिक में फंसे पहुंचना बहुत ही आसान होगा। देश का सबसे लंबा ब्रिज कई मायनों में खास है। ब्रिज पर वाहनों को 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ाने की अनुमति दी गई है। वहीं वाहनों की गति बनाए रखने के लिए देश में पहली बार ओपन रोड टोलिंग सिस्टम भी MTHL पर उपलब्ध होगा। MTHL का निर्माण 10 देशों के एक्सपर्ट और 15,000 स्किल्ड वर्कर्स की मदद से किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से बना ब्रिज भूकंप के झटकों और समुद्र की तेज लहरों के बीच 100 वर्षों तक खड़े रहने में सक्षम है। निर्माण के दौरान पर्यावरण और समुद्री जीवों का भी ख्याल रखा गया है। MTHL के खुल जाने के बाद मुंबई, नवी मुंबई के बाद रायगढ़ जिले में तीसरी मुंबई तैयार करने की योजना सरकार ने बनाई है।
इसके लिए MTHL तैयार करने वाली एजेंसी MMRDA को वहां की प्लानिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL पर 4 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि इस पुल पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टरों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। यानी मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो, ट्रैक्टर, जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहन और धीमी गति से चलने वाले वाहनों को इस पुल से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ये पुल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का भी समय कम हो जाएगा। साथ ही इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।